उल्लू ने सुनाई एक सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा, चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन ये 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी शादी मत करना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। किसी समय की बात है, जंगल के एक दूर दराज हिस्से में एक उल्लू रहता था। उसका नाम था चंद्र। चंद्र एक समझदार और गहरे विचारों वाला उल्लू था, जो हमेशा अपने अनुभवों से कुछ न कुछ सीखता रहता था। वो विशेष रूप से रिश्तों और प्यार के बारे में गहरी सोच रखता था। जंगल के अन्य जानवर अक्सर उसकी सलाह लेते थे, क्योंकि वो अपनी आंखों में गहरी समझ और अनुभव का समुद्र समेटे हुए था। चंद्र का जीवन कभी भी आसान नहीं था। वो पहले भी प्यार में पड़ा था, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत होता गया। उसने देखा कि रिश्ते बनाने में केवल प्यार नहीं, बल्कि समझ, संतुलन और सम्मान भी जरूरी होता है। यही कारण था कि वो अब ये जान चुका था कि रिश्ते हमेशा 2 लोगों के बीच संतुलन और सहयोग पर निर्भर करते हैं। उल्लू ने जीवन के इस अनुभव से सीखा कि प्यार केवल दिखावे और आकर्षण से नहीं, बल्कि 2 आत्माओं के बीच की सच्ची समझ से आता है। इसलिए वो जंगल के सभी जानवरों को यही सलाह देता था कि वे अपनी जिंदगी में सही साथी का चयन करें। लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि कभी-कभी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनसे रिश्ते बनाना किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। चंद्र ने अपनी जिंदगी में एक महिला से मुलाकात की, जिसका नाम था लहर। लहर बहुत ही आत्मनिर्भर महिला थी। वो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहती थी, जहां उसने खुद अपने घर का निर्माण किया था। उसका जीवन बहुत ही सशक्त था और वो कभी भी किसी से मदद नहीं लेती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो हमेशा अपने रास्ते पर चलने वाली थी, चाहे जो भी हो। शुरुआत में चंद्र को लगा कि लहर जैसी महिला के साथ रिश्ते बनाना एक आदर्श बात हो सकती है, क्योंकि उसने खुद को साबित किया था और उसकी ताकत और आत्मनिर्भरता उसे बहुत आकर्षित करती थी। लेकिन जैसे ही वो लहर के पास अधिक समय बिताने लगा, उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मनिर्भरता कहीं न कहीं उसे अकेला कर रही थी। लहर कभी भी चंद्र से अपनी समस्याओं को साझा नहीं करती थी और वो हमेशा ये कहती कि मैं खुद से ही सब कुछ संभाल सकती हूं। वो ये महसूस करती थी कि किसी और पर निर्भर रहना उसकी कमजोरी होगी। चंद्र ने देखा कि लहर की ये मानसिकता दोनों के रिश्ते के लिए एक बड़ी दीवार बन चुकी थी। एक दिन जब चंद्र ने लहर से कहा, तुम्हें अगर मदद चाहिए हो तो मैं तुम्हारे पास हूं, तो लहर ने उसे चिढ़ते हुए कहा, मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यह सुनकर चंद्र को गहरी निराशा हुई। उसने महसूस किया कि रिश्ते में अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो वो रिश्ता कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। उसे अब यह समझ में आ गया कि अत्यधिक आत्मनिर्भरता कभी भी रिश्ते में सामंजस्य नहीं बना सकती। चंद्र ने मन ही मन ये निर्णय लिया कि वो कभी भी किसी ऐसी महिला से शादी नहीं करेगा जो अपने जीवन को पूरी तरह से अकेले ही जीने की चाहत रखती हो। चंद्र के जीवन में दूसरी महिला आई, जिसका नाम था स्वाति। स्वाति को अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व था। वो हमेशा नए नए फैशन के कपड़े पहनती, अपने बालों को हर समय सजा संवार कर रखती और अपनी त्वचा को चमकदार बनाने के लिए हर दिन नहाती। स्वाति का जीवन एक निरंतर फैशन शो जैसा था, जिसमें वो खुद को
और अपनी खूबसूरती को हर किसी के सामने प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। शुरुआत में चंद्र को स्वाति का आकर्षण बहुत भाया। वो सोचता था कि एक खूबसूरत और आत्मविश्वासी महिला से रिश्ता बनाना किसी भी व्यक्ति के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन समय बीतने के साथ उसे ये समझ में आया कि स्वाति का पूरा जीवन केवल अपनी बाहरी छवि पर निर्भर था। स्वाति अपने रूप रंग पर इतनी ध्यान देती थी कि वो कभी भी अपनी आत्मा या अपने साथी की भावनाओं पर ध्यान नहीं देती थी। वो हमेशा ये चाहती थी कि लोग उसे देखें और उसकी तारीफ करें। एक दिन चंद्र ने स्वाति से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन क्या तुम कभी अपने भीतर की खूबसूरती पर भी ध्यान देती हो? स्वाति ने हंसते हुए कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे तो बस अपने रूप पर ध्यान देना पसंद है। चंद्र ने महसूस किया कि स्वाति का जीवन दिखावे और आकर्षण से भरा हुआ था, लेकिन उसमें किसी सच्चे संबंध की गहराई नहीं थी। जब किसी व्यक्ति का ध्यान केवल अपनी बाहरी छवि पर होता है तो वो कभी भी सच्चे रिश्ते की ताकत को नहीं समझ सकता। इसलिए चंद्र ने यह सीखा कि रिश्तों में बाहरी आकर्षण से अधिक महत्वपूर्ण होता है एक दूसरे की समझ, विचार और भावना। चंद्र की जिंदगी में तीसरी महिला आई जिसका नाम था किरण। किरण एक ऐसी महिला थी जो रिश्ते में अपने साथी पर हर समय नियंत्रण रखना चाहती थी। वो हमेशा ये सोचती थी कि वो जो भी कहे वही सही है और उसका साथी उसे हमेशा अपनी बातों का पालन करना चाहिए। शुरुआत में चंद्र को किरण की ये सुझाव देने वाली भावना बहुत आकर्षित करती थी। वो सोचता था कि किरण का ये रवैया उसे मार्गदर्शन देने वाला है। लेकिन जब वो किरण के साथ अधिक समय बिताने लगा तो उसे ये एहसास हुआ कि किरण का रवैया न केवल उसे नियंत्रित करने वाला था, बल्कि ये उसे अपनी पहचान और स्वतंत्रता को खोने पर मजबूर करता था। किरण अक्सर चंद्र से कहती, तुम ये काम ऐसे करो, तुम उस काम को उस तरीके से करो, और तुम मुझे हमेशा अपनी योजनाओं के बारे में बताओ। एक दिन चंद्र ने जवाब दिया, क्या तुम कभी मुझे अपनी योजनाओं पर काम करने की स्वतंत्रता दोगी? किरण ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए सही रास्ता पता है, तुम वही करो जो मैं कहूं। चंद्र ने महसूस किया कि रिश्तों में किसी भी एक व्यक्ति का अत्यधिक नियंत्रण दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को मार देता है। वो जान चुका था कि स्वस्थ रिश्ते में दोनों को बराबरी की स्थिति में रहकर एक दूसरे की बातों का सम्मान करना चाहिए। चंद्र ने अपनी सभी अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया कि वो किसी ऐसी महिला से शादी नहीं करेगा जो अत्यधिक आत्मनिर्भर, दिखावे वाली या नियंत्रण रखने वाली हो। उसने ये सीखा कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण है समानता, समझ और सम्मान। वो अब जानता था कि एक सच्चा रिश्ता तभी फलता फूलता है जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की भावनाओं, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का आदर करते हैं। उल्लू चंद्र का जीवन एक गहरी समझ और जीवन के सच्चे पहलुओं से जुड़ी शिक्षा का प्रतीक बन चुका था। उसने अपने अनुभवों से सीखा था कि रिश्ते एक निरंतर यात्रा होते हैं और उनमें सामंजस्य, समझ और सम्मान होना जरूरी है। चंद्र ने जंगल के जानवरों को यह भी सिखाया कि जीवन में हर किसी का एक रास्ता होता है, लेकिन सही साथी का चुनाव करने का तरीका सबके लिए समान नहीं होता। ये पूरी तरह से दोनों व्यक्तियों की मानसिकता, दृष्टिकोण और परिपक्वता पर निर्भर करता है। उल्लू चंद्र ने यह महसूस किया कि कभी कभी किसी रिश्ते में रहने के बजाय अकेला रहना भी एक अच्छी स्थिति हो सकती है। अकेलापन, वो समझता था, किसी और के साथ किसी भी तरह की मजबूरी या मानसिक तनाव से बेहतर हो सकता है। अकेला रहकर व्यक्ति अपने आप को और बेहतर समझ सकता है और अपनी सीमाओं और इच्छाओं का सम्मान कर सकता है। चंद्र ने जंगल के छोटे छोटे जानवरों से बात करना शुरू किया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि रिश्ते के लिए किसी के बाहरी रूप, आकर्षण या केवल दिखावा पर ध्यान देने की बजाय व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा, आत्मसम्मान और समझ पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए सच्चा प्यार और सच्चे रिश्ते का मतलब था दो व्यक्तियों के बीच एक गहरी समझ, समानता
और सहयोग। चंद्र का मन अब भी लहर की यादों से भरा हुआ था। वो समझता था कि लहर एक सशक्त महिला थी, लेकिन उसका आत्मनिर्भरता का अहंकार उसके रिश्ते की शुरुआत में ही उसे अकेला कर देता था। एक दिन जब चंद्र और लहर जंगल में एक साथ चल रहे थे, तो चंद्र ने धीरे से लहर से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कोई तुमसे प्रेम करे और तुम्हारे साथ समय बिताए? लहर ने जवाब दिया, प्रेम मुझे खुद से ही करना है। मैं किसी पर निर्भर नहीं रह सकती। मुझे अपनी दुनिया में कोई बदलाव नहीं चाहिए। यह सुनकर चंद्र ने महसूस किया कि लहर ने खुद को इतनी मजबूती से बंद कर लिया था कि वो कभी किसी के साथ वास्तविक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं थी। वो हमेशा एक दीवार की तरह खड़ी थी, जो रिश्ते के भीतर किसी भी वास्तविकता को प्रवेश करने नहीं देती थी। उसे याद आया कि रिश्ते में केवल स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का भी सम्मान किया जाता है। चंद्र ने लहर से यह भी कहा, तुम्हारी आत्मनिर्भरता सराहनीय है, लेकिन कभी कभी जीवन में हमें एक दूसरे का समर्थन चाहिए होता है। हमें अपनी स्वतंत्रता को सम्मान देते हुए एक दूसरे के साथ भी जीने की कला सीखनी होती है। चंद्र ने देखा कि लहर के पास जीवन में आत्मनिर्भरता तो थी, लेकिन वो कभी अपने भीतर के किसी छिपे हुए डर या कमजोरी को सामने लाने की इच्छा शक्ति नहीं रखती थी। यही कारण था कि उनका रिश्ता कभी भी गहरा और सच्चा नहीं बन सका। स्वाति के बारे में चंद्र की समझ भी धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। स्वाति अपने रूप, आकर्षण और फैशन को लेकर इतनी अधिक सजग थी कि वो कभी भी अपने साथी को अपनी सच्ची पहचान का हिस्सा नहीं बनने देती थी। चंद्र ने एक दिन उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है हमारे रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वाति ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मेरी सुंदरता सबसे महत्वपूर्ण है। जब लोग मुझे सुंदर कहते हैं तो मैं खुश होती हूं। यही सबसे अच्छा एहसास होता है। यह सुनकर चंद्र ने महसूस किया कि स्वाति की दुनिया केवल बाहर की सुंदरता और दूसरों की वाहवाही तक ही सीमित थी। वो अंदर से खोखली थी और उसे ये कभी समझ में नहीं आया कि सच्चा प्यार किसी के रूप या आकर्षण पर नहीं, बल्कि उसके दिल की गहराई पर आधारित होता है। चंद्र ने स्वाति से कहा, रूप और आकर्षण केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन जो चीज स्थायी होती है वो है एक दूसरे की भावनाओं और समझ का आदान प्रदान। जब तुम अपने साथी को सच्चे दिल से समझो और उसका सम्मान करो, तभी तुम सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हो। लेकिन स्वाति को यह बात समझ में नहीं आई। उसका जीवन एक फैशन शो और आकर्षण की दुनिया में सिमट कर रह गया था। और इस प्रकार चंद्र ने फिर यह महसूस किया कि दिखावे और बाहरी आकर्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक दूसरे के विचारों और दिलों का मिलना। किरण के साथ चंद्र का रिश्ता भी एक और कठिनाई का कारण बना। किरण का हमेशा यह मानना था कि वो हर निर्णय में सही है और उसे अपने साथी को पूरी तरह से नियंत्रित करने का अधिकार था। शुरू में चंद्र को यह लगा कि किरण उसे सही दिशा में मार्गदर्शन दे रही है, लेकिन जल्द ही उसे यह एहसास हो गया कि उसका नियंत्रण उन्हें एक जटिल और तनावपूर्ण स्थिति में डाल रहा है। किरण कभी भी चंद्र को अपनी इच्छाओं का पालन करने का मौका नहीं देती थी। वो उसे अपने फैसले खुद लेने की अनुमति नहीं देती थी और हमेशा उसे ये बताती थी कि उसे क्या करना चाहिए। यह स्थिति बहुत जल्द उनके रिश्ते में खटास का कारण बनी। चंद्र ने किरण से कहा, रिश्ते में दोनों पक्षों को अपनी स्वतंत्रता और समानता का सम्मान करना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी एक दूसरे के असली अस्तित्व को समझ नहीं पाएंगे। किरण ने उसे चुनौती दी, मैं जानती हूं कि क्या सही है, तुम्हें मुझे ही सुनना चाहिए। यहां चंद्र ने महसूस किया कि रिश्तों में प्रेम और समझ तभी पनप सकते हैं जब दोनों साथी एक दूसरे को समान रूप से स्थान और सम्मान देते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे पर अत्यधिक नियंत्रण करता है तो रिश्ते में सामंजस्य टूट जाता है और दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। चंद्र ने अपनी सारी परेशानियों और अनुभवों से यह सीखा था
कि किसी भी रिश्ते की सफलता इसके भीतर समर्पण, समझ और समानता पर निर्भर करती है। उसने जंगल के सभी जानवरों को यह सिखाया कि रिश्तों में बाहरी दिखावा, आत्मनिर्भरता या किसी पर नियंत्रण रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में एक अच्छे रिश्ते की नींव है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान, एक दूसरे के विचारों की कद्र और सबसे बढ़कर एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस। चंद्र ने जंगल में रहने वाले हर जीव से कहा, रिश्ते किसी भी रूप में हो, अगर हम एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से पेश आते हैं तो वे लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं। चंद्र के ज्ञान से सभी जानवरों के जीवन में एक नया दृष्टिकोण आया। वे अब समझते थे कि रिश्ते केवल भावनाओं और आकर्षण से नहीं, बल्कि सच्ची समझ, सम्मान और साझेदारी से बनते हैं। और इसी प्रकार उल्लू चंद्र की कहानी ने जंगल में एक नया अध्याय शुरू किया। वो अध्याय जहां रिश्तों की वास्तविकता और सच्चाई को समझा जाता था। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।